नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। मोहन भागवत इन दिनों अपने दौरे को लेकर के चर्चा में हैं। तमाम जो उनके दौरे हुए हैं वो सियासी पारा चढ़ाने के लिए पर्याप्त हैं और उसी चढ़े हुए सियासी पारे के तहत तमाम पुराने मुद्दों से लेकर के नए मुद्दों तक को जोड़ करके और उसकी चर्चा हो रही है। साथ ही साथ पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से कोई इसमें पक्ष की तरफ से बयान नहीं आ रहा है, पर विपक्ष इसको लेकर के कई अलग अलग तरीके के सवाल कर रहा है और साथ ही साथ इन दोनों के मायने निकालने की कोशिश भी हो रही है। सियासी गलियारे में इस चीज़ को लेकर के हलचल तेज है। दरअसल मोहन भागवत जो हैं वो गुरुवार को अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी से मुलाकात करने दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित मस्जिद पर गए थे। वहाँ उन्होंने मस्जिद का दौरा भी किया। फिर उसके बाद वो जो उनके पिता थे जमील इलियासी, उनके मज़ार पर जा कर के उन्होंने ज़ियारत भी की थी। फिर इसके बाद वो वहाँ से निकल कर के आज़ादपुर में एक मदरसे में गए। मदरसा वहाँ पर है, तजावीदुल कुरान का उन्होंने दौरा किया। उस दौरे के दौरान मदरसों में जो बच्चे हैं उन बच्चों से उन्होंने बातचीत भी की थी और उनके पढ़ाई लिखाई के संबंध में उनसे पूछा था। इस दौरे में मोहन भागवत के साथ साथ संघ से कृष्ण गोपाल, रामलाल और इंद्रेश कुमार भी थे। अब ये जो दौरा है वो बेहद हॉट टॉपिक बन चुका है इस समय के सियासी माहौल का, सियासत का। दरअसल चूँकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो इतिहास है उसके चलते ये जो दौरा है वो बेहद ख़ास हो गया है। पहली बार ऐसा हुआ है जब मोहन भागवत किसी मस्जिद में गए हों या इस तरीके के किसी, हालांकि इसके पहले कुछ ऐसे बयान उनके आ चुके हैं जिसमें वो इस धर्म के लोगों द्वारा उस समय जो भी काम किया जा रहा था उसका उन्होंने समर्थन किया था। जैसे जब बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद की बात हुई थी उसके बाद मोहन भागवत का एक बड़ा बयान सुनने में आया था। उस समय उन्होंने कहा, अपने संबोधन में ये बात कही थी कि आखिर हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों खोजना है। तो उस समय भी मोहन भागवत के इन बयानों के सियासी मायने तलाशे जा रहे थे। पर अब जब खुद मोहन भागवत ही मस्जिद तक पहुंच गए तो फिर कई सारे सवाल उठने लगे सियासत और सियासी समीकरणों को लेकर के। जो मुस्लिम समुदाय है, एक चीज़ और जो इसके इन दौरों के बीच में एक बयान और है जो आता है कि मौलवी उमर अहमद इलियासी जो हैं उनका बयान आता है कि मोहन भागवत जो हैं वो राष्ट्रपिता हैं। दरअसल मौलवी जो थे वो एक सवाल का जवाब दे रहे थे, एक कोट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। दरअसल मोहन भागवत का एक कोट है जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा डीएनए एक ही है, केवल भगवान की पूजा करने का हमारा तरीका अलग है। इसको लेकर के जब सवाल, ये बात जब उन्होंने कही थी, इसको लेकर के जब उनसे प्रतिक्रिया ली जा रही थी, उन्होंने उस प्रतिक्रिया के स्वरूप ये कह दिया कि वो पहली बार मस्जिद में आए हैं और तमाम सारी बातें कहते हैं उन्होंने ये भी कह दिया कि वो राष्ट्रपिता हैं और वो जो कह रहे हैं वो सही है। तो राष्ट्रपिता कहने के बाद फिर ये सवाल और बड़े हो गए। दरअसल अब इसको लेकर के अलग अलग सियासी दलों के साथ साथ तमाम जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं या जो तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं मुस्लिम समुदाय से संबंधित, उनके भी बयान आ रहे हैं। 20 सितंबर को मोहन भागवत ने 5 मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात की थी, जिसमें पूर्व चुनाव आयुक्त जो थे कुरैशी वो भी शामिल थे और इसके साथ साथ और लोग थे। इन मुलाकातों को लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जो मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए तमाम स्कॉलर्स हैं, तमाम बड़े नेता हैं, उनका कहना है कि आखिर ये किस अधिकार से मिलने के लिए वहाँ पर गए थे, किसने इनको ऐसा अधिकार दिया था जो वहाँ पे ये पहुँचे थे। इसको लेकर के अलग अलग राजनीतिक दलों की अलग अलग प्रक्रियाएँ आ रही हैं। AIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने बेहद तीखी प्रतिक्रिया इसको लेकर के दी। उन्होंने नाराज़गी व्यक्त की, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि RSS की जो विचारधारा है उससे पूरी दुनिया जानती है, फिर भी आप उनसे मिलने के लिए जाते हैं। पर ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ये जो कहेंगे वो सही माना जाता है। वहीं उन्होंने अपने सियासी संघर्ष का भी जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जो अपने अधिकारों के लिए ये राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं, तमाम राजनीतिक हकों के लिए ये लड़ाई लड़ते हैं, तो फिर हम बुरे बन जाते हैं। इसी मोहन भागवत के इस मुलाकात को लेकर के कांग्रेस पार्टी जो है वो सकारात्मक
रुख अपनाए हुए सकारात्मक तरीके से देख रही है। कांग्रेस पार्टी ने मोहन भागवत के इस मुलाकात और इन दौरों के बाद न केवल इसे भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव बताया, बल्कि उन्हें भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता भी दे दिया। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा को अभी केवल 15 दिन हुए हैं और अभी से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कोई गोडसे के लिए मुर्दाबाद कह रहा है, तो कोई जो तमाम धार्मिक चीज़ें हैं उस पर विचार करने में लग गया है, तो अब ये मस्जिदों का दौरा भी शुरू हो गया। वहीं जो इनके प्रवक्ता हैं गौरव भल्ला, उन्होंने इसको जो है भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ते हुए मोहन भागवत को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता दे दिया। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पकड़ करके और राहुल गांधी के साथ कम से कम 1 घंटा मार्च करना चाहिए। उन्हें भारत जोड़ने की बात करनी चाहिए, भारत जोड़ो का नारा लगाना चाहिए। साथ ही साथ इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया हैं मायावती, उनकी भी प्रतिक्रिया आई। मायावती की जो प्रतिक्रिया थी, उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। मायावती ने अपने ट्वीट में कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा जो कल दिल्ली स्थित मदरसे में जाकर उलेमाओं से मुलाकात की गई, उसमें उन्होंने उनको जो है राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि भी कहा गया। तो ये सब कहलवाने के बाद इनकी सरकारों का मुस्लिम समाज व उनके मस्जिद मदरसों के प्रति नकारात्मक रुख और बर्ताव के बाद जो है वो बदलाव आना चाहिए। उन्होंने अपने जो उनका ट्वीट था उसमें उत्तर प्रदेश सरकार पर भी उन्होंने आरोप लगाया। बसपा प्रमुख ने अपने ट्वीट में लिखा कि यूपी सरकार जो है वो खुली जगह में भले ही कुछ मिनट में ही नमाज पढ़ने की मजबूरी को सहन नहीं कर पाती है, पर सरकारी मदरसों की उपेक्षा करते हुए निजी मदरसों में भी हस्तक्षेप करने पर अब वो उतारू हो गई है। किंतु आरएसएस प्रमुख की इस बारे में गहरी चुप्पी के क्या मायने निकल रहे हैं, इस पर भी ज़रूर गौर करना चाहिए। तो ये जो मायावती ने सवाल उठाया, मायावती ने दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो मदरसों की जांच कराने की बात कही, जो सर्वे कराने की, जांच नहीं सर्वे कराने की जो बात कही जा रही है, उस पर भी उन्होंने सवाल उठा दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है कि जो तमाम मदरसे हैं उनका वो सर्वे कराएगी, उसके अंतर्गत वो देखेगी कि कैसे वहाँ पे क्या क्या पढ़ाया जाता है, और ये सारी चीज़ें तमाम सारे सर्वे की और उसकी खबरें लगातार आ रही हैं। ऐसे में अब सियासी गलियारे में जो इस चीज़ को लेकर के लगातार मंथन चल रहा है कि मोहन भागवत के इन दौरों के मायने क्या हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ मोहन भागवत मस्जिद चले जाते हैं, जबकि आरएसएस जो है वो हिंदूवादी संगठन के तौर पर जाना जाता है। इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता की तरफ से कोई बयान नहीं आया। विपक्ष के तमाम हमलों के बावजूद भी जो भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी है वो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आती है। हालांकि खुद संघ की तरफ से भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि अलग अलग जो मुस्लिम समुदाय के नेता और राजनीतिक दल वो ही इस पर अपनी तमाम तरीके के सवाल उठा रहे हैं। कोई उन्हें ऑफर दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो इन सारे सवालों के बीच में आरएसएस और भाजपा की जो चुप्पी है वो लगातार बनी हुई है, और इसी के चलते ये सवाल और महत्वपूर्ण होता जा रहा है। देखना होगा कि कब इस पर सही जवाब आता है और फिर उन जवाबों से क्या नए सियासी समीकरणों की संभावनाएं बन पाती हैं। धन्यवाद।